हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 2 हमारी बुक पैक्ट विद सन का, जिसका नाम है द फ्रेंडली मोंगूज। तो फ्रेंडली मोंगूज से समझ में आता है कि एक मोंगूज, जिसको नेवला के नाम से भी जाना जाता है, सो एक फ्रेंडली नेवला। एक समय की बात है, एक फार्मर, एक किसान और उसकी बीवी रहा करते थे एक विलेज में अपने छोटे बेटे के साथ। वो उससे बड़ा ही प्यार किया करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। फार्मर का कहना था कि हमारे पास एक पेट मतलब एक पालतू जानवर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हमारा बेटा बड़ा होएगा उसे एक कंपेनियन मतलब एक दोस्त की ज़रूरत होएगी। जो पेट होएगा वो हमारे सन का मतलब हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। जो किसान थी उसकी बीवी को भी ये उसकी वाइफ को भी आइडिया बड़ा पसंद आया। एक शाम को जो फार्मर था वो अपने साथ एक छोटा सा मोंगूज मतलब एक बेबी नेवला अपने साथ ले आया। उसकी वाइफ कहती ये तो पर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो किसान आगे से कहता है बट विल बी फुली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। तो वो हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। जो बेबी था और बेबी मोंगूज था, दोनों बेटा और मोंगूज दोनों एक साथ ग्रो हुए। In 5 to 6 months, the mongoose had grown to its full size. दो तीन क्या कहते हैं 5-6 महीनों के बाद जो mongoose था वो फुल साइज का हो गया था और वॉज अ लवली एनिमल विद टू शाइनी ब्लैक आईज। उसकी जो आंखें थी बहुत ही ज़्यादा शाइनी थी और उसकी जो टेल थी मतलब उसकी पूंछ भी बहुत बुशी थी। जो फार्मर्स सन था, जो फार्मर का बेटा था, वो अभी भी बच्चा था और क्रेडल में जहाँ पे बच्चे सोते हैं उनको रखा जाता है। वो क्रेडल के अंदर सोया करता था और वो रोता भी रहता था ऑल्टरनेटली मतलब एक के बाद दूसरा। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। जो वाइफ थी वो जाना चाहती थी मार्केट। उसने बच्चे को खाना खिला के सुलाने के बाद वो चली गई अपने क्या कहते हैं बाजार। उसने बास्केट उठाई थी और वो अपनी हस्बैंड को बोल के गई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ और जो बेबी है मतलब जो बेटा है उनका वो अभी भी सो रहा है, उसके ऊपर आंख रखना। सच बताऊं तो मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती मोंगूज के साथ। किसान कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मोंगूज जो नेवला जानवर है वो एक बहुत ही फ्रेंडली जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। तो ये इतना ही प्यारा है जितना हमारा बेटा है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, तुम्हें तो पता ही है। जो वाइफ थी वो चली गई और जो किसान था वो भी कुछ करने को था नहीं उनके पास। वो घर के अंदर से निकल के आगे जाते हैं और वो देखते हैं कि मैं अपनी फील्ड्स को ही देख लूँ, जो उनकी ज़मीन है जहाँ पे वो खेती करते थे। जब वो जा ही रहे थे उनको अपने दोस्त मिल गए और वो काफ़ी समय के लिए वापस नहीं मुड़ के आए। जो फार्मर किसान की जो वाइफ थी वो अपनी शॉपिंग करके जब वापस आई अपने साथ पूरी बास्केट भर के मतलब उनकी जो टोकरी थी उसके अंदर सारी ग्रोसरीज थी। जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा जो मोंगूस था जो नेवला था वो घर के बाहर ही बैठा हुआ था, ऐसे बैठा था कि वो वेट कर रहा है उनकी। जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि वो मोंगूस भाग के आया उनकी तरफ, जैसे कि कस्टमर ही होता है मतलब वो मोंगूस का काफ़ी कॉमन था कि वो उठ के उनके पास आया था। जब वो फार्मर की वाइफ ने नोटिस किया मोंगूस को देख के और उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया खून। उसने देखा कि उसके ऊपर तो खून लगा हुआ था, उसके मुंह के ऊपर और उसके हाथों के ऊपर। और उसको लगा कि उसके बेटे को इसने मार दिया। तो जो वाइफ थी वो कहती है यू विकेड एनिमल मतलब तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के वो कहती, इतना उसको गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जो टोकरी भरी हुई थी ग्रोसरीज की वो उसके ऊपर फेंक दी और फटाफट से जाके बच्चे के पास गई। जो बच्चा था वो तो बिल्कुल आराम से सोया हुआ था जो बेटा था, पर ज़मीन के ऊपर एक काला सांप पड़ा हुआ था, टॉर्न एंड ब्लीडिंग मतलब उसको मारा हुआ था। एकदम से उसके दिमाग में उसे रियलाइज़ हुआ कि क्या हुआ था। वो बाहर जाके भागती है मोंगूस के पास और उसको ढूंढती है। उसने देखा कि अबे अरे यार तुमने तो मेरे बेटे की जान बचाई थी, यू किल्ड द स्नेक, तुमने तो सांप मार के उसकी जान बचाई, मैंने तुम्हें क्या कर दिया तुम्हारे साथ। वो रो रही थी टचिंग द मोंगूज हु ले डेड एंड स्टिल। वो उसकी तरफ देखती है पर तब तक तो वो मोंगूज था वो तो आरआईपी हो गया था।
सो अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग द फार्मर्स वाइफ, सो जो फार्मर था उसने नोट नहीं किया था। सो तभी वो देखता है कि हु एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेड लॉन्ग एट द डेड मोंगूस, सो वो फार्मर भी मोंगूस की तरफ देखता है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, सो तब वो देखती है कि जो बेबी है वो जाग चुका था और वो अपने आंसू पोंछ के उसको खाना खिलाने के लिए चली गई। सो ये कहानी थी पंचतंत्र कहानियों में से एक। सो इसी के साथ पहले क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मोंगूज इनटू द हाउस, सो उसने हाउस में इसलिए बेबी मोंगूज लाया था ताकि उसके बेटे को कोई कंपेनियन मिल जाए। सो वाई डिडेंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मोंगूज, क्योंकि उसको सेफ नहीं लगता था मोंगूज और बेबी को अकेले घर पे छोड़ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स, तो फार्मर का कहना था कि वो हमारे बेटे जैसा ही है जो मोंगूज है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो कोई तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फार्मर की वाइफ ने मोंगूज को अपनी बास्केट से क्यों मारा। सो इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा जो उसके ऊपर खून लगा हुआ है मोंगूस के ऊपर वो उसके बेटे का खून है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है डिड शी रिपेंट हर हेस्टली एक्शन, हाँ उसने रिपेंट किया था अपने एक्शन को। हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस, तो वो कैसे अपना दुख जताती है, अपना पछतावा जताती है, ये है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब सो वो इसलिए दिखा जगाती है कि वो मोंगूस के पास जाके उससे बोलती है कि मैंने अपने गुस्से में क्या कर दिया। सो ये थे 5 क्वेश्चंस और इसी के साथ हो गया है हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट। सो यार अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन या फिर ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको बहुत ही पसंद आया तो सब्सक्राइब ठोक दो। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको चैप्टर नंबर 3 में, जिसकी वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने हो गई है हाजिर। तो इसी के साथ भाई लोग वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन अ चैप्टर नंबर 3। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू देयर। बाय बाय।